आपने कई बार भूतों की कहानियाँ सुनी और पढ़ी होगी। ये भी हो सकता है कि आपको भूत प्रेत में विश्वास ही ना हो और उन्हें अनसुना कर देते हैं। मगर एक स्कूल ऐसा है जहाँ दिन में नहीं बल्कि रात में पढ़ाई शुरू होती है। यहाँ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इंसान नहीं बल्कि इंसानों जैसे दिखने वाले भूत हैं। दोस्तों, भूतों का यह स्कूल उत्तराखंड में है। इसे भूतों का स्कूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई साल पहले इस जगह पर मरने वाले लोगों की आत्माएं छात्र और शिक्षक के रूप में नजर आती है। बात करीब 60-65 साल पुरानी है। यहाँ रहने वाला श्वेत केतु नाम का एक व्यक्ति उस वक्त डर गया जब उसने रात के वक्त खंडर हो चुकी एक इमारत में रोशनी देखी, जहाँ कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ पढ़ा रहे थे। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? उस दिन श्वेत केतु अपनी दुकान बंद करके देर रात घर लौट रहे थे। तभी उन्हें अचानक बस्ती के पास ही एक जगह पर लाइट जलती हुई नजर आई। श्वेत केतु ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि उनकी बस्ती में तब लाइट ही नहीं थी। श्वेत केतु हैरान थे कि एक ही दिन में उस बस्ती से दूर उस छोटी सी जगह पर लाइट की व्यवस्था कैसे हुई। इस बात को जानने के लिए वो उस जगह पर पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने वहां का जो नज़ारा देखा वो बहुत ही डरावना था, क्योंकि श्वेत केतु ने देखा कि पुराने हो चुके उस खंडर में भवन में कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ लोग पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्कूल चल रहा हो। वे लोग बेहद डरावने लग रहे थे। उनकी आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वे आपस में चीखते और चिल्लाते हुए पढ़ा रहे थे। उस डरावना मंजर को देखकर दिसंबर की ठंडी में भी श्वेत केतु को पसीना आ गया और वो वहां से डरकर भागने लगा। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। श्वेत केतु जब अपने घर पहुंचे तो रात का 2:30 बज चुका था। उन्होंने रात के वक्त में घर के किसी व्यक्ति को यह बताना उचित नहीं समझा। सुबह होते ही उसने यह बात अपने पिता को बताई। तब उनके पिता ने उनको जो कहानी सुनाई वो और भी अधिक चौंकाने वाली थी। उनके पिता ने उन्हें बताया कि साल 1952 में समाज सेवक एम राघवन ने छोटे बच्चों के लिए स्कूल को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया था और बस्ती से बाहर एक छोटा सा भवन बनवाया ताकि बस्ती के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू की जा सके। समाज सेवी एम राघवन का यह सपना साकार हो गया। स्थानीय लोगों की आर्थिक सहयोग से स्कूल बनकर तैयार हो गया और उसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बहुत दर्दनाक था। श्वेत केतु के पिताजी ने बताया कि उस दिन स्कूल का वार्षिक उत्सव था। स्कूल के सारे स्टाफ और छात्र छात्राएं एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे थे। दोपहर 12 बजे के आसपास तीव्र गति का भूकंप आया और दुर्भाग्यवश स्कूल की छत धराशायी हो गई, जिसमें स्कूल के कई अध्यापक, कर्मचारी और बच्चे स्कूल की छत के नीचे दबकर मर गए। उस हादसे के कुछ दिन बाद स्कूल की छत की मरम्मत कर दी और फिर से पढ़ाई वहां पर शुरू कर दी। लेकिन भूकंप की उस घटना के कारण वहां होने वाली अकाल मौतों के बाद विद्यालय में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गई। बताया जाता है कि एक बार उस स्कूल में एक बच्चा लंच कर रहा था। उस वक्त वो क्लास में अकेला ही था। तभी उस बच्चे को ऐसा लगा कि अचानक किसी ने उसका लंच बॉक्स उठाकर उसके सर पे दे मारा। इससे उसके सिर पर गहरी चोट आ गई। वह दर्द से चिल्लाने लगा और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा ही कुछ एक दिन स्कूल के एक टीचर के साथ हुआ। टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें लगा कि क्लास में कोई घुसा है और उनके कंधे पर बैठकर उनके कान पकड़कर खींच रहा है। टीचर दर्द से कराहने लगे। ऐसे ही कई घटनाओं के कारण लोगों ने इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना बंद कर दिया।
तब से लोग समझने लगे कि भूकंप के कारण स्कूल के मलबे में दबकर मर गए बच्चे और शिक्षक भूत बनकर स्कूल में रहते हैं और अब ये प्रेत आत्माएं के साए से घिर गया है। फिर धीरे धीरे उत्तराखंड का वो भूतिया स्कूल खंडर में बदल गया। दोस्तों, आपको हमारा ओरिजिनल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और वीडियो पहली बार देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हम लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।